वैसे ही मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि अगर अमित ने कोई भी गलत स्टैंड उठा लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आप जिंदगी भर के लिए पछताओगे। अच्छा, मैं क्लियर चैलेंज दे रहे हैं अमित को, अभिषेक को। हाँ, सीधा चैलेंज है। हाँ, क्योंकि आप अगर चीजें कानूनी कार्रवाई कर सकते हो तो हमारे पास भी कानून है और कानून दोनों के लिए बना है, किसी एक के लिए नहीं बना है। दिखाई दिया। हाँ, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, चुप चुप सा रहने लगा है, अकेले में रहता है एकदम। और जो कि आपको पता ही होगा कि लड़के अक्सर लोगों के सामने नहीं रोते, पर वो मेरे सामने रोया और उसने चीजें रखी हुई हैं कि बहन मैं पूरे तरीके से खत्म हो चुका हूँ। अभिषेक जो है वो टोटली फेक है। जो वो दिखा रहा है कि वो इतना इमोशनल है, वो कहीं से भी इमोशनल नहीं है। जो कि जितने लोग उसको जानते होंगे खुद जानते होंगे कि अभिषेक इमोशनल नहीं है। तो ऑडियंस को बेवकूफ़ मत बनाइए। अभी की जो कंपनी अभिषेक के साथ काम कर रही है उसी कंपनी ने ये हमें कंफर्मेशन दिया और उसी कंपनी से स्ट्राइक्स आई हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा मुद्दा जो है वो क्लियर हो रहा है कि ये सब अभिषेक ने करवाया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल इस वक्त सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा जो हो रही है वो अभिषेक, शिवानी और अमित की हो रही है। ये तीन नाम चर्चा में इसलिए बने हुए क्योंकि बार बार कभी अमित इंटरव्यू देते हैं तो कभी अभिषेक इंटरव्यू देते हैं, कभी अमित एलिगेशन लगाते हैं तो कभी अभिषेक एलिगेशन लगाते हैं। तो इस बीच अमित और अभिषेक की इस लड़ाई के बीच में एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम है रिया, जो कि अमित के साथ काम भी करती रही हैं और इनका दोनों का ये प्रोफेशनल रिश्ता रहा है, पर्सनल रिश्ता दोनों का भाई बहन का है, यानी मुंह बोले भाई बहन कह सकते हैं इन दोनों को हम। तो हम सबसे पहले रिया से ही बात करेंगे क्योंकि अमित से तो हमने बहुत सारी बातें कर ली, अमित से समझ लिया चीज़ों को। हम रिया से बात करेंगे। रिया, जो कुछ भी आप देख रहे हैं इस वक्त चल रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, बार बार अमित में एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, क्या अमित ऐसा है? इतना बेकार है अमित? नहीं, मैं सबसे पहले तो चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि अमित के लिए जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो पूरे तरीके से गलत है। वो उसको जो पर्सनली जज किया जा रहा है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर मिलेंगे अमित से तो आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि जैसा वो बताया जा रहा है और जैसा वो सामने वो बिल्कुल अपोजिट है। तो आप किसी की भी बात सुन के किसी के भी कैरेक्टर को जज मत करिए जब तक कि आप खुद पर्सनली उसको ना जान लीजिए। मतलब जो ये ऑडियंस कह रही है, जो लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, नीचे रिएक्शंस आ रहे हैं कि फेम के लिए कर रहा है अमित बिग बॉस शिवानी चली गई तो शिवानी के पीछे पीछे अपनी भी ये अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, मैं इस टॉपिक पे मैं जैसे कि पहले भी लोगों को बता चुकी हूँ, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि अगर उसको फेम के लिए ये चीज़ें करनी होती, मैं ये चीज़ क्लियर कर देती। जो लोग ये कह रहे हैं कि वो फेम के लिए कर रहा है, अगर उसको फेम के लिए ही करना होता तो शिवानी के आज 5 मिलियन समथिंग फॉलोवर हैं, वो तब भी ये चीज़ें कर सकता था, बता सकता था कि शिवानी मेरी अगर यूट्यूब चैनल को देखें तो यूट्यूब चैनल में उसके 25 लाख है, इनके 42 लाख। मैं इंस्टाग्राम की बात कर रही हूँ, इंस्टाग्राम का जो फेम है। ओके, यूट्यूब से रिलेटेड अगर मैं बात करी जाए तो अमित को अगर फेम पाना होता तो बहुत सी पॉइंट ऐसे थे, जैसे शिवानी के बहुत सारे गाने हैं जो कि हिट हुए थे, तो अमित वहाँ पे भी आकर के बोल सकता था अरे ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है, या फिर जो भी चीज़ें रही उन दोनों के बीच में, ये इनका पर्सनल मैटर था। तो फेम के लिए अगर इसको करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता, और ये फेम के लिए तो बिल्कुल नहीं है। उसने इस पॉइंट पे बोला है, जब वो शिवानी ने ये बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है या कोई भी नहीं था, उस पॉइंट पे आके इसने बोला। और बाकी मैं इस टॉपिक पे, मैं फिर बोल रही हूँ आपको, मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं आज इस टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि जो अभिषेक अमित को परेशान कर रही है, एलिगेशन लगा रही है, जो हमारे उसका चैनल उसने डिलीट करवाने की कोशिश करी है, जो कि हो भी जाएगा 2-3 दिन में। लगता है कि अभिषेक ने ऐसा किया है? हाँ जी, हमें पूरे तरीके से लगता है क्योंकि जो कंपनी अभिषेक के साथ काम कर रही है उसी कंपनी ने ये हमें कंफर्मेशन दिया और उसी कंपनी से स्ट्राइक्स आई हैं। अच्छा, हाँ, तो ये पूरा मुद्दा जो है वो क्लियर हो रहा है कि ये सब अभिषेक ने करवाया। अभिषेक ने कराया है, किया नहीं है? हाँ, करवाया है। अभिषेक ने खुद नहीं किया। अभिषेक ने फर्स्ट टाइम किया था, वो खुद किया था। अभी अभिषेक ने किसी के थ्रू करवाया, वाया। कब से जानते हो अमित को आप? मैं अमित को अप्रोक्स 3.5-4 साल। अभिषेक को कब से जानते हो? अभिषेक को मैं पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं अभिषेक को अमित के मैटर से ही जानती हूँ। जब से ये अमित ने बताया कि अभिषेक ने स्ट्राइक भेजी तब से आप बताया क्या है, मैं टीम में काम करती हूँ, मैं भी चीज़ें देखती हूँ, साथ में रहते हैं और एक ही सोसाइटी में हम रहते हैं और साथ में काम कर रहे हैं इतने टाइम से, तो कहीं ना कहीं चीज़ें हर एक टीम मेंबर को पता रहती है। अच्छा, पता है तो ये भी पता होगा आपको कि शिवानी सिंह का रिलेशन था या नहीं था, या है या नहीं है? जब मैं अमित के साथ काम करने आई थी उससे पहले मैं नहीं थी अमित के साथ, 3-3.5 साल पहले तो नहीं थी। तब शिवानी और इसका जो भी कोलैबोरेशन हुआ या फिर जो भी इन दोनों के बीच में था, वो उस चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर सकती, या है मैं क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि मैं उस टॉपिक में नहीं थी। अच्छा, उस समय नहीं थे आप? समय नहीं। अच्छा, क्या लगता है कि अमित का बिहेवियर कैसा लगता है कि वो किसी को हार्म पहुंचा सकता है, किसी को बदनाम कर सकता है, ऐसा कुछ लगता है उसके बाय नेचर से?
जहाँ तक मैं अभी बताऊँ, बहुत से लोग मुझे अमित के थ्रू भी जानते हैं और मुझे पर्सनली भी जानते हैं, और सबको ये भी पता है कि मैं किसी भी गलत पर्सन के साथ काम नहीं करती। तो इट मीन्स अगर मैं इसके साथ 3.5 साल से काम कर रही हूँ तो इट मीन्स ये पर्सन वैसा नहीं है। और एक मॉडल नहीं, मैं कहती हूँ कि लखनऊ की कम से कम नहीं तो 50 से 60 मॉडल्स के साथ अमित ने काम करा है। तो आज तक किसी और मॉडल ने ये क्यों नहीं कह दिया कि अमित गंदा है या फिर ये बदतमीजी करता है या फिर फेक है या फिर कुछ भी। अभी तक क्यों एलिगेशन नहीं लगाया गया फिर अमित पे? अगर अमित ऐसा है तो मैंने क्यों नहीं लगाया? अगर भाई बहन का रिश्ता तो चलो एक साइड में रिश्ता हो गया, एक प्रोफेशनल जो हमारा रिश्ता है आज भी वो है और हम साथ में काम करते हैं। मुझे तो आज तक कभी ऐसा कुछ नहीं दिखा, या इवन किसी भी मॉडल को नहीं दिखा है जितने भी काम करके गए। आप किसी भी मॉडल को जो भी हम साथ में अमित के गए, किसी भी देख रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया में अमित को विलन के तौर पर प्रस्तुत किया जा रहा है। विलन ही हिट होता है, ये बात याद रखे दुनिया। ये हमेशा से हुआ है मूवीज में, विलन ही जो हीरो बनता है ना उसको पछाड़ता है। अच्छा। तो ये हीरो कौन है ये खुद डिसाइड कर लीजिएगा आप लोग। कौन है अमित विलन है या फिर अभिषेक? अमित को विलन आपके हिसाब से क्या लगता है? अमित को विलन बताया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, मूवी में यही होता है ना कि हीरो को पछाड़ता है अमित, अब वो विलन। तो अमित भी अभिषेक को पछाड़ेगा, सारी चीजें क्लियर रखेगा और जो है वो जेन्युइनली है वो अपने आप को प्रूफ करेगा। लगता है भरोसा है भाई पे? पूरा भरोसा है मुझे, क्योंकि वो ना गलत करता है ना बर्दाश्त करता है गलत। आज अगर वो बुरा बन रहा है लोगों के लिए तो अपने लिए स्टैंड ले रहा है, इसलिए बुरा बन रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये पहले नहीं आए, तीन सालों तक कोई बातचीत नहीं रही, जैसा कि बार बार उसके द्वारा भी कहा गया कि जब शिवानी को ज़रूरत थी। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि अभिषेक ने बाकायदे अपने इंटरव्यू में कहा है चीज़ें कि जब शिवानी को आवश्यकता थी किसी की तब नहीं खड़े हुए और अचानक से आए कहते मैं उनका बॉयफ्रेंड हूँ। आवश्यकता थी अगर तो आप कहाँ चले गए थे फिर? नहीं, वो तो कह रहा है मैं खड़ा था। आप खड़े थे तो फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना उसको। उस तक आप बात ही नहीं आई होगी तो उसको पता है कैसे चला होगा चीजें। मतलब इस तक बात नहीं पहुंची। अब वो मैं नहीं कह सकती, मैं फिर कह रही जो कि मैं पहले नहीं थी ना अमित के साथ। तो मैं अभिषेक का इंटरव्यू देखा है आपने? हाँ, अभिषेक का इंटरव्यू देखा उसके है। इंटरव्यू से क्या सच्चाई लगी? अभिषेक जो इमोशनल हो रहा था, अभिषेक रो रहा था, 5-5 दिन से परेशान दिखाई दे रहा था, इससे आपको क्या लगा? आपने इंटरव्यू देखा है तो? टोटली फेक है। अभिषेक जो है वो टोटली फेक है। जो वो दिखा रहा है कि वो इतना इमोशनल है, वो कहीं से भी इमोशनल नहीं है। जो कि जितने लोग उसको जानते होंगे खुद जानते होंगे कि अभिषेक इमोशनल नहीं है। तो ऑडियंस को बेवकूफ़ मत बनाइए। अभिषेक आप जो हैं एकदम स्ट्रांग होकर के सामने जैसी आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है। और आप बोल रहे हो ना कि अमित फेक है, अमित चीज़ें करता है, तो ये अमित ने तो प्रूव कर दिया ना कि पहली स्ट्राइक किसने दी, तो आप झूठे वहीं पर साबित हो गए। पहली स्ट्राइक तो अभिषेक ने हमारे चैनल पे दी थी ना, देन अमित ने दी थी उसके रिवर्ड में, और वो तो वहीं से ही प्रूफ हो गया। आपने अपने चैनल पे बोला कि अमित ने पहले स्ट्राइक दी, तो फिर ये प्रूफ कैसे कर दिया? वहीं से आप झूठे साबित हो गए ना, तो सारी चीज़ों को सच कैसे मान लें हम? अब जिस कॉन्फिडेंस के साथ अभिषेक एक बात और कह रहा था, वो इमोशनल होकर तो ये बात कह रहा था कि हाँ 5 दिन से मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो कह रहा था मैं कानूनी कार्रवाई, 3 बार उसने इंटरप्ट करने की कोशिश की। जो वहाँ पर रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू ले रही थी, इंटरेक्शन कर रही थी, 3 बार इंटरप्ट करके बीच में बोलने की कोशिश की कि मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी और मैं करूँगा, ये है वो है, कानून भी चेंज होता है देश में, ऐसा वैसा करके। तो क्या लगता है अब तो भाई फंसने वाला है आपका? बिल्कुल सही बात कही आपने कि कानून होता है देश दुनिया में, और किसी एक के लिए नहीं, दोनों पक्ष के लिए होता है। आप अगर सही होंगे तो आपके फेवर में चीज़ें जाएंगी, और अमित सही होगा तो अमित के फेवर में चीज़ें जाएंगी। अगर आप पुलिस केस कर सकते हैं ना तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, आप भी करेंगी? ऑब्वियस सी बात है, मेरा भाई डिप्रेशन में है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं और अभी 1 हफ्ते से ज़्यादा लगभग होने जा रहा है। वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है, चैनल पूरा हमारा जा रहा है, उसकी जो रोजी रोटी थी वो पूरी छिन चुकी है आपकी वजह से। अभिषेक, मैं क्लियरली पॉइंट आउट कर रही हूँ कि आपकी वजह से आज अमित जिस सिचुएशन में है ना, अगर उसने कोई स्टैंड उठा लिया, गलत कदम उठा लिया, मतलब डिप्रेशन में आकर के उसने अपने आप को हार्म करा या फिर सुसाइड करने की कोशिश करी, मैं डायरेक्टली अगर बोल दूँ तो, जैसा कि आप शिवानी इन सारे मुद्दों को उखाड़ के आप शिवानी की मम्मी को टारगेट कर रहे हो, जो कि उनका कोई मैटर नहीं है इस चीज़ में। वैसे ही मैं इसके लिए बोल रही हूँ कि अगर अमित ने कोई भी गलत स्टैंड उठा लिया तो ये समझ लीजिएगा कि आप जिंदगी भर के लिए पछताओगे। अच्छा, मैं क्लियर चैलेंज दे रहे हैं अमित को, अभिषेक को, हाँ सीधा चैलेंज है। हाँ, क्योंकि आप अगर चीज़ें कानूनी कार्रवाई कर सकते हो तो हमारे पास भी कानून है, और कानून दोनों के लिए बना है, किसी एक के लिए नहीं बना है। अगर आप किसी का फेम यूज़ करके आप ये सोच रहे हो कि अगले बंदे को आप दबा दोगे तो बहुत गलत सिचुएशन में हो आप फिर। मतलब जब से ये चीज़ें शुरू हुई हैं तब से अपने भाई के बिहेवियर में आपको कुछ बदलाव दिखाई दिया? हाँ, बहुत चिड़चिड़ा हो गया, चुप सा रहने लगा है, अकेले में रहता है एकदम। और जो कि आपको पता ही होगा कि लड़के अक्सर लोगों के सामने नहीं रोते, पर वो मेरे सामने रोया और उसने चीज़ें रखी भी हैं कि बहन मैं पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका हूँ। मेरे 6 साल का कैरियर, मेरे पेरेंट्स ने जो ड्रीम देखा था वो ड्रीम पूरे तरीके से टूट चुका है। ऑब्वियस सी बात है, हर एक यूट्यूबर का एक ड्रीम होता है कि वो एक ऐसा यूट्यूबर बने जिसको दुनिया पहचाने। जैसे कि बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स है, कैरी मिनाटी सर हो गए और ट्रिगर्ड इंसान सर हो गए, मैं उनके जैसा लुक बहुत
बहुत बनने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक आज अमित पहुँचा था वहाँ तक आने के लिए भी लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो अब ऐसी बात है, मम्मी पापा का सपना था, भाई बहन का, इवन हमारी पूरी टीम का था कि हम लोगों को वो जाना चाहिए कि हम अमित मिश्रा की टीम है, वो पूरा सपना टूट गया। आपकी सबका आंखों में भी आंसू आते हैं? क्यों नहीं आते, मेहनत सबकी थी तो ऑब्वियस सी बात आएगा ना। एक टीम की जो नींव थी वो अमित था, और हम सब उसके साथ काम करते, तो हर किसी का ड्रीम था कि हम पहचाने जाए कि टीम अमित मिश्रा से है, और अचानक से सब टूट गया, सब कुछ टूट गया, सब कुछ। अफसोस होता है? बिल्कुल होता है। जब अमित रोता है तो कैसे शांत कराते हो उसको? ये बहुत ही दुखद क्षण है, क्योंकि जिससे आपका जीवन जुड़ा हो, जिस चीज़ से आपका लगाव हो, कि आपके लिए वही सब कुछ है, आपका काम, जिससे आपको पहचान मिली, जिससे आपको नाम मिला, 42 लाख का चैनल इतनी बड़ी बात है। और जिस तरीके से अभी रिया बता रही हैं कि क्योंकि लड़का जो होता है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता अपने आप को, बता नहीं पाता दुनिया के सामने, लेकिन जब वो अकेले अपनी बहन के साथ रोता है तो बहन भी बहुत नर्वस हो जाती है उसको शांत कराने में, क्योंकि उस समय कलेजा चाहिए, बड़ा दिल चाहिए कि वो शांत करा पाए। कैसा फील होता है अमित आपको? मैं ना अगर अपनी बात रखूँ तो कभी ऐसी सिचुएशन मैं खुद नहीं चाहता कि ऐसा किसी के सामने हो, मेरे को दुख में कोई देखे। लेकिन यही ना कि अपनों से कब तक ही छिपाएंगे, कभी ना कभी सामने चीज़ें आएंगी। तो अक्सर मेरी टीम के साथ में, और रिया भी टीम मेंबर है, बहन भी मानता हूँ मैं, तो कभी कभी इसके साथ में भी होता है। ये मेरे को गाइड भी करती, समझाती भी, हर चीज़ में स्टैंड भी लेती है। तो हर एक तरीके से चीज़ें ख़राब ही हो चुकी हैं, तो ये इफ़ेक्ट हम पे ही नहीं है, सब पे पड़ रहा है। बहुत पूरी पूरी टीम इससे जो है सरवाइव कर रही है इससे। पूरी टीम सर्वाइव कर रही है, क्योंकि हर किसी की मेहनत है। धूप में शूट करना और बारिश में शूट करना, हम दिन रात कुछ नहीं देखते। इवन मैं कहती हूँ जो इस फील्ड से सब ये सेम स्ट्रगल करते हैं, और उनसे अगर उनकी एक स्ट्रेंथ छीन ली जाए तो वो कुछ नहीं रह जाते। वही वो है हमारे साथ। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मैं क्योंकि आगे बात नहीं बढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि सब इमोशनल हो गए हैं। तो समस्या यही है आप इस देश में कि किसी पर बिना एक पक्ष को समझे, मतलब दोनों पक्ष को, माफ़ कीजिएगा, दोनों पक्ष को समझे लोग अपना मैंडेट देने लगते हैं, लोग वकील भी बन जाते हैं, खुद जज भी बन जाते हैं। तो ऑडियंस को ये शायद समझना चाहिए कि इस वक्त जो अमित और उनकी जो फैमिली ही कहेंगे, क्योंकि आप समझते हैं एक परिवार होता है, साथ में लोग काम करते हैं, जुड़ जाते हैं एक दूसरे से, भाई बहन का अपना रिश्ता है। उनकी फैमिली जो स्ट्रगल कर रही है इस वक्त, जो उनके दिमाग में चल रहा है, वो आप शायद उसका अंदाज़ा मैं भी नहीं लगा सकता हूँ, क्योंकि जिसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटता है उसका अंदाज़ा सिर्फ उसी को हो सकता है, उसके आसपास के लोगों को हो सकता है, दूसरे को नहीं हो सकता है। तो जो तस्वीरें हैं शायद इसके माध्यम से ज़रूर ऑडियंस ये समझेगी कि हाँ, दोनों पहलुओं को देखना ज़रूरी है, क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं।